और दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ भी आए तो हर एक बच्चे के मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे आरडब्ल्यू से ही ऑथेंटिक चीज़ें पता चलेंगी। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको खड़े होकर के दूंगा तो निश्चित तौर पर मैं हमेशा ये मानता हूँ मैं वही इंफॉर्मेशन दूं जो बिल्कुल एक्चुअल हो, उस पर कुछ भी लाग लपेट या बढ़ा चढ़ा करके ना दी जाए, ताकि बच्चों का ये भरोसा एज इट इज़ बना रहे। क्योंकि अगर उसको कोई भी दिल्ली पुलिस की न्यूज़ देखनी है तो मुझे सिर्फ एक ही चैनल देखना है, रोजगार विद अंकित। तो इतना भरोसा वो करता है इस चैनल के ऊपर, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको कुछ भी रिसर्च करके लाऊं तो उसमें बहुत गहन रिसर्च होनी चाहिए ताकि बच्चों पे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए। बच्चे में तभी आप देखते होंगे कि कई बार बहुत देर से मेरी वीडियो आती है और मेरा उद्देश्य यही होता है कि भाई मैं बच्चों पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं ताकि कोई गलती ना हो। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही होता हूं, कई बार ऐसा चीज़ें हो जाती हैं कि सर ये एक आपकी मिस इन्फॉर्मेशन निकली थी। हाँ, मुझे लगता है कि यार ये पूरे डिपार्टमेंट में अगर ये न्यूज़ उड़ रही है तो काफ़ी हद तक सही होगी, इस वजह से कभी कभी ऐसी न्यूज़ चली जाती है आपके थ्रू। वैसे मेरा हमेशा प्रयास है कि मैं सिर्फ वही बोलूं जो ऑथेंटिक हो, वरना नहीं बोलूं। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं बात करता हूं क्योंकि आज न्यूज़पेपर में छपा है, और न्यूज़पेपर में छपा है तो जाहिर सी बात है कि इन खबरों की हमें ऑलमोस्ट पता ही था कि ये वैकेंसीज इतनी इतनी आएंगी, और इसका आइडिया मैं आपको बहुत पहले भी दे चुका हूं कि करीब करीब इतनी वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, जैसे HCM का हो, AWO का हो या ड्राइवर का हो, तो ये आइडिया करीब करीब आपके पास पहले भी आ चुके हैं मेरे वीडियो के द्वारा ही कि ये वैकेंसीज इतनी रहने वाली हैं। और अभी जब चूंकि न्यूज़पेपर में छपा है तो न्यूज़पेपर कभी भी किसी प्रीवियस वैकेंसी के आधार पर नहीं छापता, कभी किसी अफवाह के आधार पर नहीं छापता। किसी आधिकारिक बयान, हो सकता है वो वर्बल बयान हो, लिखित बयान ना हो सकता है मीडिया को या प्रिंट मीडिया को लिख करके दिया हो। तो अगर अखबार में छपा है तो वो बहुत, उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। कई बार अखबार भी गलत निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हो सकता है वो डिपार्टमेंटली चेंज होता हो, क्योंकि अखबार कोई क्यों गलत छापेगा, इसका तो कोई रीजन नहीं नजर आता है ना। ठीक है, तो भाई अभी दिल्ली पुलिस का माहौल बदलने वाला है। आपको मालूम है कि अब जुलाई के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस ही दिखेगा पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी अब आप देख रहे होंगे सर, यहाँ कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, मिनिस्टर वाला है, हेड कांस्टेबल AWO वाला है, और कांस्टेबल ड्राइवर वाला है। तो अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि सर जैसे सबसे ऊपर ड्राइवर वाला आ रहा है, तो क्या इसी क्रम में वैकेंसी निकलेंगी कि जुलाई टू सितंबर ड्राइवर ही दिया जाएगा क्या सबसे पहले, फिर यहाँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, फिर दूसरे नंबर पे क्या यही आएगा, क्या तीसरे नंबर पे AWO TPO ही आएगा, क्या चौथे नंबर पे जाएगा। अब चूंकि जुलाई टू सितंबर दिया है तो निश्चित सी बात है कि भाई ये जुलाई में आ जाएगा तो ये तो सीधा सितंबर में जाएगा कांस्टेबल वाला। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इन्होंने ना तो एग्जाम डेट दी, अगर एग्जाम डेट दे रहे होते उसकी पहले उसकी बाद में तो भी ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि सबके एग्जाम भी नवंबर दिसंबर में दिए हैं और सबके फॉर्म भी जुलाई टू सितंबर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, उन्होंने वो क्रम हो सकता है ये सबसे पहले आ जाए, ठीक है, तो उसका कोई भी क्रम आप ऊपर नीचे हो सकता है, इस पर बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है, इस क्रम में ही आपको चाहिए और ऐसा किसी बच्चे को चाहिए भी नहीं। अभी मैं बात करता हूं कि भाई कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये तो अभी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है वो तो CPO के थ्रू आती है, 16 जून का उसको आएगा, तो 212 वैकेंसीज ये बोल रहे हैं कि हमने इसके लिए दी हैं अभी SSC को। तो SSC को देने, मतलब SSC को पहले ही दे चुका होता है, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ही तो देगा कि हमें इतनी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन चाहिए। भाई SSC क्या है, SSC है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी भर्ती करना SSC का काम है। SSC एक बोर्ड है, एक आयोग है जो इन भर्तियों को करता है। तो अगर सेंट्रल के बस की कोई अपनी संस्था नहीं है बनाने, पहले दिल्ली पुलिस खुद कराती थी, अब दिल्ली पुलिस चाहती है कि हम एग्जाम अच्छे से नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमें पूरा रिसोर्सेज इधर लगाने पड़ जाएंगे, तो फिर एक सेंट्रल का एक अलग तरीका है, सेंट्रल ने एक आयोग अलग से बनाया हुआ है, क्यों ना हम उसके थ्रू भर्ती कर लें। तो SSC को ही अब जो है दिल्ली पुलिस ने पूरा जिम्मा दे दिया है अपना हर भर्ती का।
ठीक है, तो वही सब इंस्पेक्टर की भर्ती अगर 16 जून को आनी है तो ये हो सकता है डेटा 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पहुंच जाता हो, क्योंकि एसएससी भी मांगना शुरू कर देती है लेटर लिख करके कि आप डेटा दीजिए कितनी वैकेंसी निकलवाना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं 16 जून को आएगा और ये 15 जून को मांगेंगे एसएससी वाले, ये तो नहीं होता ना। ठीक है, और ऐसे ही है हवलदार मिनिस्ट्रियल या हवलदार AWTPO, सिपाही ड्राइवर और सिपाही, इन सब का डेटा ये मांग चुके हैं क्योंकि ये भर्तियां एसएससी के थ्रू होनी है। तो भाई 404 वैकेंसीज मिनिस्ट्रियल को लिख करके एसएससी को लिख करके दी जा चुकी हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। 441 AWO की वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा चुकी हैं। 633 वैकेंसीज ड्राइवर के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा चुकी हैं एसएससी को, और 5293 वैकेंसीज सिपाही की दिल्ली पुलिस की तरफ से जा चुकी हैं एसएससी को नोटिफिकेशन निकालने के लिए, और 1020 वैकेंसीज ये एसएससी को बहुत पहले जा चुकी हैं, लेकिन एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसीज को अपने कैलेंडर में जगह नहीं दी है। हो सकता है ये इस तरह का रीजन रखा हो कि एमटीएस की वैकेंसीज में इसको कहीं ना कहीं शामिल कर दिया जाए, पर दिल्ली पुलिस शायद इस बात पे नहीं मान रही हो कि एमटीएस में नहीं, इसकी एक सेपरेट भर्ती करो। पर क्यों एसएससी एक छोटी सी भर्ती पर एक बहुत बड़े फॉर्म और केवल एमटीएस के लिए 1000 वैकेंसीज के लिए एक पूरी भर्ती चलाए? तो शायद इस पे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रही होगी, जिसकी अभी तक कुछ तय नहीं है। इस एमटीएस की वैकेंसीज की ये पिछले साल से चल रही है, पिछली भर्ती से चल रही है ये, जो अभी ट्रेनिंग पर भी जो जा चुके हैं लोग, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, उस दौरान से इस एमटीएस की वैकेंसी का चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनलाइज इस वैकेंसी का नहीं हो पाया है। ठीक है, तो फिलहाल हम ऊपर की भर्तियों की बात करेंगे, और मैं फिलहाल सब इंस्पेक्टर की भी नहीं करूंगा, स्पेशली इन 4 भर्तियों की बात करने वाला हूं। तो अगर इन सबको मिलाएं तो करीब 8000 ये पद बैठते हैं, लेकिन अगर हम इन 4 को देखें तो ये करीब 7000 के आसपास पद हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। एक तो ये क्लैरिटी ले लो, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो लाइसेंस हर बच्चे को चाहिए होगा अगर आप मेल हैं। और लाइसेंस का इतना अफवाह उड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस मतलब लाइसेंस, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी ऐसी है जहां लाइसेंस चाहिए। आपके ड्राइवर की भी तो है भाई, ड्राइवर की में तो ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, वो हर जगह चाहिए होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बाइक और कार दोनों का हो, वो सब चलता है। एलएमवी या तो बाइक का बनता है या कार का बनता है, या बाइक व कार दोनों का बनता है, इस तरह से लिखा आता है, तो ये सब चलते हैं इसमें। और दूसरी क्लैरिटी इस लाइसेंस पर है कि आपको ये फिजिकल के टाइम पर आपके हाथ में होना चाहिए। इसमें यह जरूरी नहीं है कि ये इस डेट से पहला बना होना चाहिए, उस डेट के बाद का बना होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल एग्जाम के बाद, सोचिए नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, फिजिकल, फिर रिजल्ट आएगा 1-2 महीने बाद, फिर फिजिकल होगा 1-2 महीने बाद, हो सकता है अप्रैल मई में आपके फिजिकल हो, तो अप्रैल मई में आपके हाथ में लाइसेंस चाहिए जो अप्रैल मई 2026 आएगा। समझ में आ गई कि लाइसेंस कब तक का बना हुआ हो? तो ये क्लैरिटी एकदम क्लियर रखो। अगर मैं कोई बात बता रहा हूं तो इसमें एक से एक भी बात ही बतेगी, तो इसलिए मैं अपने पूरा जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं जो मुझे एकदम क्लियर है। ठीक है, वरना मैं ऐसे कुछ भी फेंक के नहीं जाऊंगा आपके सामने। ट्रेनिंग 2027 में होगी शुरू, इसके लिए इस न्यूज़पेपर में भी दिया है कि 2027 से पहले हम इस भर्ती को पूरा कर पाए, ये दिल्ली पुलिस की कोशिश है। अगर 2027 आपके सर ये तो अभी भर्ती ला रहे हैं, क्या 2027 में भेजेंगे ट्रेनिंग पे? बेटा समय यूं निकल जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर नवंबर दिसंबर लास्ट में पेपर हुआ, हो सकता है जनवरी भी आ जाए पेपर होते होते, और फिर ये रिजल्ट देंगे 2-3 महीने रिजल्ट में भी लगते हैं। अब ये जीडी में 100 दिन हो गए हैं, रिजल्ट अब तक नहीं आया है, तो हो सकता है अप्रैल मई में रिजल्ट ही आए। फिर देखेंगे मई जून आ गई, ये तो गर्मी पड़ गई, अब गर्मी में कैसे फिजिकल कराएं? तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में जाकर के फिजिकल हो, और फिर फिजिकल के बाद मेडिकल हो, तो ये आ गया भाई अगला साल। तो ये यूं ही बीत जाता है एक भर्ती के चलते हुए। और इनको ये भी पता है कि यार एक बार बीच में देखो, जैसे 2026 को तो ये निकालने वाले हैं, हर साल वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की तो नहीं लगती है निकलेंगी, पर अब हर 2 साल में आती रहे ऐसी उम्मीद लगती है। ठीक है, चलो, ओटीआर नहीं हुआ
फॉर्म भर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन हो गया। हालांकि मैंने उस दिन बताया कि भैया वो लास्ट डेट थी, वो किस चीज की लास्ट डेट थी वो भी मैं बता चुका हूं कि वो आपके ओटीआर में पहले कभी कर रखा है कि अगर उसमें कुछ एडिट करना है तो आप कर दीजिए, वो उसकी लास्ट डेट थी। बाकी ओटीआर तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपका पहला ओटीआर सही भरा हुआ है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो इससे कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि आप कब करोगे, ठीक है। तो इसमें बोला था कि 2 तारीख से ओटीआर के नियम बदल जाएंगे, तो भाई जो नियम है वो उसमें कोई खास नहीं होना, बस ये होना है कि आधार को वैलिडेट रखना है। अब उसके साथ आधार से जैसे आईडी मांगे ना, कि आईडी पहले तो होता था कुछ भी दे दो, तो आप आधार ही दीजिए, दे अब भी कुछ भी सकते हो, पर वहां वो कहते हैं एग्जाम टाइम पे हम आपको परेशान कर देंगे, बहुत सारी वेरिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, इसलिए आप आधार ही लगाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो क्या अभी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? जो वैकेंसीज मैंने अभी आपको दिखाई हैं, क्या वो अभी बढ़ सकती हैं? जी देखो, ऐसा एसएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि बार बार वैकेंसीज अपडेट होती रहती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस में ऐसा कभी देखने को आपको मिलेगा कि जो वैकेंसी आई है यही फाइनल है, अगर इनको और बढ़ानी घटानी है तो ये 2 साल बाद फिर निकाल देंगे, क्योंकि ये अकेला डिपार्टमेंट है। एसएससी जीडी में क्यों होता है ऐसा, एसएससी सीजीएल में क्यों होता है, बढ़ती घटती रहती है? क्योंकि वहां बहुत सारे डिपार्टमेंट ने वैकेंसी नहीं दी है और उनका वैकेंसी से अपडेट आया नहीं कि आपके यहां वैकेंसीज भी हैं, तो अपडेट आया नहीं। अब मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देनी है, तो जीएसटी के लिए भी आपको हर स्टेट से जीएसटी वालों को भी डेटा उगाना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा। फिर पता लगी अभी 400 का आया है, फिर बाद में पता लगती है अब सब जगह से आ गया, अभी 800 और चाहिए। तो वो वैकेंसी बार बार अपडेट होती रहती हैं। लेकिन ऐसे जीडी में भी आप देखते हो कभी सीआईएसएफ का आ रहा है, कभी सीआरपीएफ का आ रहा है, कभी बीएसएफ का आ रहा है, कभी किसी का आया ही नहीं, सीआरपीएफ में 0 आ गई एक बार, तो वहां ऐसा हो जाता है। लेकिन यहां केवल दिल्ली पुलिस है, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, तो यहां वैकेंसीज बढ़ने के उतने चांसेस कभी नहीं रहेंगे कि ये बार बार बीच बीच में अपडेट होती रहे। जो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लगाना शुरू करें, ये मेरी आपको सलाह है। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस हजारों बच्चों को दिल्ली पुलिस में भेजा है भाई आपके आरडब्ल्यूए ने, और सिलेक्ट करा के उनको इतनी मेहनत, उसको आरडब्ल्यूए को ये पता है, मैं कह रहा हूं कि चलो आरडब्ल्यूए तो 2020 से चल रहा है एज ए टीम, लेकिन उससे पहले 2009 से भी अगर मैं बात करूं तो ये अंकित भाटी आपका जितनी भी भर्ती 2009 के बाद आई है दिल्ली पुलिस की, हर भर्ती में बच्चे भेजे हैं, और उनको पता है, मुझे पता है कि भैया क्या क्या रूलिंग कब कब कौन सी कैसे कैसे बदली है। तो मुझे दिल्ली पुलिस का हर एक भर्ती का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, और कैसे बच्चे लगते हैं और कैसे जमाना बदलता हुआ आया है, चाहे ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ कैसे कन्वर्ट हुआ, और आज का कंपटीशन किस लेवल का हो गया है, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो दिल्ली पुलिस में आपको इतना भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने भी कभी कोई पहला एग्जाम दिया था वो दिल्ली पुलिस ही दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे गांव में सरकारी नौकरी का मतलब ही सिर्फ दिल्ली पुलिस होता है। तो दिल्ली पुलिस का एक माहौल है। आज भी हमारे गांव के 12 साल के बच्चे से पूछोगे भाई कहां जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, उससे पूछ लो फिजिकल में क्या है, मेडिकल में क्या है, उसको ये भी पूछोगे कि एग्जाम में क्या क्या आता है, उसको सब पता होता है, चाहे वो 6वीं में पढ़ रहा है 5वीं में पढ़ रहा है। तो एक माहौल है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के बारे में, मतलब मेरे गांव से भी अगर आप देखोगे तो 120 से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली पुलिस में है, सिर्फ दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लगाना शुरू करें। ये इसलिए ये सलाह निकलती है क्योंकि भाई जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होता होगा जो बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन ले गया होगा कभी। और इसी मॉक टेस्ट से हम हमेशा अंदाजा लगाते रहे, पहले हम ऑफलाइन कराते रहे, अब ऑनलाइन कराते हैं, और इसी से अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस बच्चे में कितना दम है। भाई ये आपकी असली पहचान है। इसको अगर आपने छोड़ दिया, समझ लो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन रुक गया। और इसको बहुत ही हम मेहनत से बनाते हैं, पूरी टीम, है ना। तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर देना शुरू कर दो, क्योंकि देखो आप कहो कि सर अभी तो हमने पढ़ना शुरू करा है, ये किया, मैंने ये पहले ही था इस बैच को, इतनी पहले मैं लेकर के आया दिल्ली पुलिस के बैच को, कि आप लोग जब ये वैकेंसी आए तो सिर्फ मॉक टेस्ट करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपने अब पढ़ाई करी